टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम थोड़ा सा अनुपात एवं प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं। तो अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात का अर्थ होता है राशियों की या मात्राओं की तुलना करना। आपकी पुस्तक में ही दिया है अनुपात का शाब्दिक अर्थ मात्राओं की तुलना करना। अब मात्राएं संख्या के रूप यानी जो संख्या के रूप में हो सकती हैं वो भी मात्राएं हो सकती हैं, किसी और रूप में भी हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास 10 पेन है टोटल, उनमें से 7 पेन तो नीले हैं और बाकी बचे 3 पेन वो है लाल। तो हम बोलेंगे कि नीले पेन की संख्या का लाल पेन से अनुपात ज्ञात करें। नीले पेन की संख्या का लाल पेन से अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर का और से बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर का लिखा होगा वो संख्या पहले आ जाएगी, जो सुई है वो बाद में आएगी। तो नीले पेन की संख्या है 7 और लाल पेन की संख्या है 3, तो ये हो गया 7:3। ये होता है अनुपात का निशान, इसको 2 बिंदियों के द्वारा दर्शाते हैं। इसी तरह से प्रतिशत है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, मात्राओं की तुलना करना। तो अब ये जो प्रतिशत है, अभी हमने अनुपात के रूप में की मात्राओं की तुलना, अब प्रतिशत के रूप में करते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है पर 100 पर 100 पे, यानी कितना आया। जैसे कोई बच्चे को टोटल नंबर है क्लास में 500 या 5 विषय के नंबर है टोटल 500 और उसमें से उसको 400 नंबर मिले हैं। 5 विषयों के टोटल है 500, उनमें से जो जो उसको नंबर मिले उनका टोटल आ रहा है 400। तो अब उसका प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो जो कुल नंबर है 500 उनको हम रखेंगे नीचे और जितने उसको मिले हैं 400 वो हम रखेंगे ऊपर और इनको हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 से गुणा करना और इसको इस निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तो अब हम इसको जैसे हल करें तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 का यहाँ पर भाग दिया, 5 अट्ठे 40, ये आ गया 80। तो ये हो गया 80%। तो यानी बच्चे को 80% नंबर मिले हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसके हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से है। हमें दिया है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब इसमें दो गतियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। बस यहाँ पर का और से का ध्यान रखेंगे, इसका इससे। तो जिसका ज्ञात करना है वो पहले आएगा और जिसके साथ ज्ञात करना है वो बाद में आएगा। ये हो जाएगा साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। तो साइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से लिख देते हैं। और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम निकालेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम हिंदी में भी पूरा लिख सकते हैं। तो ये प्रति घंटा से प्रति घंटा कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और इसको हम चाहे तो पहले 5 से काट सकते हैं और जिनको 15 का पहाड़ा बनता है तो 15 से काट दे सीधा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 1:2। यहाँ पर आंसर आ गया ना हमारा 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1:2। इसी तरह से दूसरा भाग दिया है 5 मीटर का 100 किलोमीटर से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। हम मीटर को किलोमीटर में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, उसमें फिर नीचे भाग करना पड़ेगा, बहुत सारा उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 1000 गुणा 10।
और ये मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000 मीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। हमने 10 किलोमीटर के बराबर ही निकाला है ना, 10,000 मीटर। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 5 मीटर बटे 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और बाकी के ये 3 शून्य बचे तो ये वैसे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 बटे 2000। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5:2000। बस आप एक ध्यान रख लीजिए एक चीज कि जहां ये दो बिंदी है इसका मतलब है बटे। इन दो बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो ये देखिए बटे हो जाएगा बस, और ये खड़ी है तो इसको आड़ा कर देंगे तो ये बटे हो जाएगा 5/2000। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब 5 सॉरी ये आएगा 1/2000। 5 दूनी 10 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1:2000। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का हमें दिया है सी भाग। सी भाग में हमें दिया है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपए बराबर हो जाएंगे 100 गुणा 5 और ये पैसे अर्थात 500 पैसे। हमने रुपये को ही क्यों बदला है पैसे में, पैसे क्यों नहीं बदला रुपये में? बस वही बात है कि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, और इस तरह से बहुत आसानी से हल हो जाएगा, इसीलिए हमने रुपये को पैसे में बदल दिया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 5 रुपये। तो ये 50 पैसे वैसे ही रहेगा और 5 रुपये के बराबर हमने निकाल लिया है 500 पैसे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 500 पैसे। अब ये देखिए 50 पैसे भागित 500 पैसे, पैसे से पैसे कट जाएगा, इस एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो ये आ जाएगा 1/10। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1:10। सी भाग का आंसर हो गया 1:10। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें दिया है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 2 संख्याएं दी थी, उनको अनुपात में बदलना था। अब इसमें हमें अनुपात पहले से दे के रखा है और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ये पहला वाला दिया है 3:4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3:4 है, सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे भिन्न के रूप में 3/4। अब इसमें गुणा 100 कर देंगे। गुणा 100 करने क्यों किया है? क्योंकि प्रतिशत में बदलने का सिर्फ एक ही नियम होता है, गुणा 100 करना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 25 तिया 75, ये आ जाएगा हमारा 75%। अब हल शुरू किया है, एक ही लाइन में आपको खत्म नहीं करना, तो आप हल इसको यहां से भी शुरू कर सकते हैं। ये हो जाएगा हल में आपने सबसे पहले संख्या जो दिया है प्रश्न वो उतारा, फिर उसको 3/4 के रूप में लिखा और फिर गुणा 100 कर दिया। तो इस तरह से ये 75% इसका आंसर आ गया। अब इसी का बी भाग दिया है, उसमें हमें दिया है 2/3। तो इसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। सॉरी, इसमें दिया है 2:3। तो हल करने से पहले हम इसको प्रश्न को उतारेंगे ज्यों का त्यों, फिर हम करेंगे 2/3 गुणा 100। अब इसको हम 3 से भाग करेंगे 100 को, या सबसे पहले 100 गुणा 2 कर लेंगे,
200 भागित 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं। आपके आंसर शीट में मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसको हम प्रतिशत दशमलव में न निकाल के मिश्रित भिन्न के रूप में निकालेंगे। तो इसको हम 200 को 3 से भाग कर रहे हैं। ये आ जाएगा 3 18, 2 शेषफल बचा, फिर से 0 उतारा, ये हो गया 3 18, फिर से 2 शेषफल बचा। तो अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो जो शेषफल आता है उसको ऊपर, जो संख्या नीचे है वो नीचे रहती है। अब तीसरी संख्या बची 66, ये आ जाती है सामने। तो इस तरह से ये हो जाता है इसका मिश्रित भिन्न का रूप। तो हम 200/3 को क्या लिखेंगे? 66 सही 2/3, और ये क्या है? प्रतिशत। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप आंसर को अलग से शो जरूर करें। आपने जो कुछ निकाला है, ऊपर वाले प्रश्न में 75% आया था, इसको भी मैंने आंसर के रूप में लिख दिया है, और नीचे वाले को भी। तो अब इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें दिया है 25 छात्रों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत छात्र गणित में रुचि नहीं रखते हैं? अब इसका एक बिल्कुल सीधा सीधा सा फंडा है। अब जैसे ये 25 दिया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमें कितने विद्यार्थियों की संख्या तो निकालनी नहीं है, हमें निकालना है प्रतिशत विद्यार्थियों का कि जो मैथ्स पसंद नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले छात्रों का प्रतिशत। ये हमें दिया है 72%। अब जो प्रश्न में दिए हमें दिए हैं रखने वाले छात्रों का प्रतिशत। ये हो जाएगा 100 - 72। 100 - 72 क्यों किया? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 के रूप में आता है। तो ये हमने कर दिया 100 - 72, तो ये आ जाएगा हमारा 28%। ये 28 आंसर आएगा, और ये हमने प्रतिशत लगा दिया। अब देखिए, यदि इसमें हमसे छात्रों की संख्या पूछते तो हम कैसे निकालते कि 25 छात्र यानी गणित में रुचि रखने वाले कितने छात्र हो गए? हो गए हमारे 25 × 72%। ये इतने छात्र गणित में रुचि रखने वाले हैं। तो ये आ जाएंगे हमारे 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये 18 हो गए। अब रुचि नहीं रखने वाले, ये हो जाएंगे 25 - 18, तो ये आ जाएगा हमारा 7। लेकिन हमें ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है। ये हमसे केवल इतना पूछा गया है कि गणित में रुचि नहीं रखने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो ये आ गया हमारा 28%। बस यही हमारा हो गया आंसर। ये मैंने आपको इसलिए निकाल के दिखाया कि यदि बाई चांस कभी पूछ लेते हैं कि छात्रों की संख्या बताइए गणित में रुचि नहीं रखने वालों की, तो इसके लिए ये 7 निकालना पड़ेगा, और ये कैसे निकालते ये मैंने आपको बता दिया। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, और यदि आपके पास है टाइम, आप करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। बाकी यदि आप इतना बस करके आएंगे, ये ऊपर की इतना अकेला, तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे इसके। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।